हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ, जिसमें आज हम चैप्टर पढ़ते हैं घातांक एवं करणी। दोस्तों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से मैंने इनके लिए सजोया है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे घातांक होता क्या है, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे और आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं घातांक की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए m लिखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पर p भी लिखा हो सकता है, p की घात n या फिर p की घात कुछ भी लिखा हो सकता है। तो घात में जो चीज़ होती है उसे घातांक बोलते हैं। और ये चीज़ ये वाली चीज़ जितनी बार लिखी हुई है, ऊपर जितनी बार लिखा हुआ है उतनी ही बार ये चीज़ लिखी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 2 की घात 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 आपका 3 बार लिखा हुआ है। ये आपको सिंपल सा लॉजिक आप जानती होंगे ये सब। ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज समझ लेते हैं कि एक की घात n को a का nवां घात कहा जाता है। वास्तविक संख्या a को आधार तथा n को a के 9वें आधघात का आधा घातांक कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है। सीधे चलते हैं कुछ नियमों पर, क्योंकि घातांक के कुछ नियम होते हैं। उन नियम को अगर आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं होंगे तब तक आप, मुझे लगता है, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये आपका लिखा हुआ है a की घात m इंटू a की घात n, ये अगर आपका लिखा हुआ है तो ये आपका होता है a की घात m प्लस n। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका घात आता है a की घात m डिवाइड। देखिए जब भी क्या होगा, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, घातें मल्टीप्लाई में हमेशा जुड़ती हैं, ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में हमेशा घातें आपकी जुड़ती हैं। और जब भी डिवाइड की बात होगी तो डिवाइड में आपकी घातें क्या होती हैं दोस्तों, कम हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जब भी लिखा होगा, कोई भी लिखा हो a की घात m और उसके ऊपर दोस्तों ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर कोई लिखा हुआ है तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है घातों में। ठीक है, तो a की घात mn हो जाएगा इस तरीके से आपका। ठीक है, देखिए इनसे सभी प्रश्न बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए करा रहा हूँ ये। ठीक है, क्योंकि ये आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो नियम हैं उनको आपको पता होना चाहिए। अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपने देखा था a की घात m की घात n लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको ab की घात n लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, a की घात n इंटू बी की घात n, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब इसी तरीके से अगर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हो, उसके ऊपर n लगा हो, तो हम क्या कर देंगे, a की घात n वटे 2 की b की घात n, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये आपका बहुविकल्पीय में और अतिलघु में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि a की घात अगर 0 है तो आंसर आपका क्या होता है। तो a की घात 0 होता है तो आपका आंसर हमेशा 1 माना जाता है। तो ये घातांक के कुछ नियम हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। और ये अधिक एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मैथ को अगर आप करते हैं ना तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, तभी आप करिए। अब हमने घातांक को समझ लिया, अब थोड़े से करणी को समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके, ऐसी संख्या के मूल को करणी कहते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं √2, √3, 3√4, इस तरीके से √5, कुछ भी हो सकता है, √6 भी हो सकता, कोई भी हो सकता है, अंडर रूट में जो होगा वो आपका करणी कहलाता है। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करणी के नियम और घातांक के नियम, घातांक के नियम अभी हम पढ़ चुके हैं, अब हम करणी के नियम को जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस जो होंगे आप बड़े ही आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको नियम नहीं पता होंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपका नंबर लिखा हुआ है आपका इस तरीके से √a, तो इसका मान क्या होगा, a की घात 1/2। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, यही आपके नियम होते हैं। तो आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप अपनी कॉपी में नोट भी करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। अगर मान लीजिए कोई भी आपका नंबर लिखा हुआ है n √a
की घात n, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका मैं समय बचाने के लिए आपका क्या करूँगा, आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, और आपसे कहना चाहूँगा कि सीधे आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए इनके लिए, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि समान करणियों का योग, ये आपको समझना है। समान करणियों का योग अगर आता है तो किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है √5, 3√5, 5√5 प्लस 8√5, ये लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल √5, ये आपका समान है ना, तो √5 एक बार आपने लिख लिया, प्लस आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मान लीजिए कोई भी करणी में कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो उसमें 1 माना जाता है। जैसे 5 के साथ कुछ भी नहीं तो इसमें 1 तो है दोस्तों, 1 तो माना जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो 1, और ये 3 वाला आपने यहाँ से ले लिया, ये 5 यहाँ और ये 8 यहाँ, और इनको जब आपने ऐड कर दिया तो ये आपका हो जाता है 3 और 1 4, 4 और 5 7, और 7 यहाँ पे थोड़ा सा, जी हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे लगता है, हाँ ठीक है, 17 अगर आ जाएगा आपका 17 ही होगा, और ये √5 आप इसको लिख सकते हैं। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप जो है ना, थोड़ा सा कोई उसमें प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है दोस्तों। ठीक है, इस वजह से आपको इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो दिक्कत है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा मैनेज करें। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ये 2 और जिस पे कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो 2 और 1 3 और 1 ये आपका 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 √7 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपका घटाव करने के लिए आता है, यानी कि घटाने के लिए आता है करणियों को, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपको क्या करना है। जैसे आपने जोड़ किया था उसी प्रकार से आप घटाव करेंगे। यहाँ पे आप √5 आपने लिख दिया। ठीक है, अब √5 आपने लिख दिया तो आपको क्या करना है, ये आपको ब्रैकेट लगाकर ये वाला 12 - 7, तो 12 - 7 आपका 5 बचता है, यानी कि 5 √5 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसकी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको करना है अपने आप से। ठीक है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, √3 आपको बाहर ले लेना है, और आप क्या करेंगे, जी हाँ यहाँ पे 15 और माइनस यहाँ पे 2 कर दीजिए, और इसको माइनस कर दीजिए, तो 15 - 2 यानी कि कितना बचेगा आपका 13 बचेगा, यानी कि 13 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ हर चीज़ के लिए। आपको बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है, क्योंकि आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में आपने BTC किया, B.Ed किया, मतलब ये मतलब आप DLED कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आप बहुत सारा पढ़ के आए हैं, आपको बस हिंट देने की ज़रूरत है, आप बाकी तो अपने आप से कर ही लोगे। ठीक है, जी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं समान करणियों का। ये गुणा नहीं, यहाँ पे भाजन नहीं होगा, यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जी हाँ, अगर गुणा अगर करने के लिए आता है आपको, इस तरीके से लिखा होता है गुणा में, तो आप क्या करेंगे, ये आपका आप देख रहे हैं 5 √7 मल्टीप्लाई बाय 3 √7, तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब भी करने की बात होती है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 2 बार है ना, 7 और 7 √ में 2 बार है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो आपका ये 7 हो जाएगा। सीधे सीधे 7 लिख सकते हैं, इसको 7 लिख सकते हैं। तो 5 हैं 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा, और 105 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, आप करते रहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको मेरा काम समझाना है, लेकिन आप इसको करते रहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम जितना करते हैं, जब तक हाथ से नहीं करते अपने हाथ से, तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत सिंपल है, सब आ रहा है मुझे, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में आपके आता है ना, तो आप कहते हैं अरे सर पता नहीं कैसे होगा ये। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कैसे करेंगे, तो 2 और 4 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप इसको √3 का क्या कर लेंगे,
स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 चौक 8 और उधर आपका 3 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 और 8 तियाँ 24, 24 आपका इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, या चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर भाजन करने के लिए आता है, भाग करने के लिए आता है इस प्रकार से, तो आप समान कड़ियों में भाग किस प्रकार से करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसा है, जैसे आप देखते हैं 12√5 डिवाइड बाई 3√5। इसमें आप देख रहे हैं कि √5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर करना है तो 12 डिवाइड बाई, जी हाँ 12 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √5 यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन दोस्तों जब इसको हम करेंगे तो आंसर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, और 4 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 4√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपका है, इसमें आप क्या करेंगे, √3 लिखेंगे। जी हाँ, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, जी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जी हाँ, इसको अगर आप लिखते हैं तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, सॉरी √3, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको कर लेंगे। करते चलिए दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, जितने मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, वो आप एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर करिए किस तरीके से कर पाएंगे। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 5 की घात -5, इसका मान बताइए। 5 की घात -5 का मान बताइए। तो मैंने आपको ये जो आपको कराया था घात वाला, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपका ये एक नियम मैंने बताया था। अगर आपने उस टाइम थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आप 1 सेकेंड में आपने आंसर समझ भी लिया होगा कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि आपको किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस में घात लिखी हुई है तो उसको बटे में करके प्लस में घात को किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर a की घात -m था, तो यहाँ पे हमने क्या किया 1/a की घात m। ये सिंपल तरीके से हमने इसको कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे 5 की घात -5 है, तो आप इसको 1/5 की घात 5 लिख सकते हैं ना। ये तो सिंपल है, यानी कि 5 की घात 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 125, नहीं दोस्तों 625 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जी हाँ। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि ये आपका, जी हाँ, ये आपका 625 नहीं, इसकी थोड़े से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 25 125 और आपका, जी हाँ 625 से भी ज़्यादा आएगा इसका आंसर। तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप भी जानते हैं थोड़ा सा समय भी लगेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं। ठीक है, बताते हैं आपको क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम करते हैं तो आपका 5 25 और आपका हो जाएगा 5 25, 25 से 25 की फिर करेंगे 125, तो 25 से फिर करेंगे 625, और 625 यानी कि आपका हो जाएगा 3125। तो आपका आंसर 3125 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/3125। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 3 की घात 3 अगर है तो इसका मान बताइए। सिंपल तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। ये -3 है, ठीक है, यहाँ -3, 3 की घात -3। तो यहाँ पर आप इसको भी सिंपल तरीके से, यानी कि 1/1 इसको 3, सॉरी 1/, ये आप 3 की घात और -3, इस तरीके से आप इसको 1 की घात, इस तरीके से थोड़ा सा जगह का अभाव पड़ रहा है दोस्तों, तो आप इसको समझ सकते हैं कि 1/3 की घात 3 आप इसको लिख सकते हैं, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 9 3 27, यानी कि 1/27 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, करिए, आप करिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है कि सर पता नहीं किस टाइप से कर देते हैं, समझ में नहीं आता। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए हर क्वेश्चन के लिए मैंने लिया है ना, तो आपके जितने भी नियम कराए थे उन्हीं से संबंधित मैंने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, जी हाँ।
अब बात करते हैं, अगर आपका 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 है तो इसका मान बताना है आपका क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था, एक नियम आपको लिखवाया था, जी हाँ, घातांक का मैंने नियम लिखवाया था कि अगर a की घात m इंटू a की घात n है तो आपका क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में घातें आपस में जुड़ती हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 3 आपका सेम है, 3 आपका सेम है यानी कि आधार आपका एक जैसा है, और जब आपका आधार एक जैसा है तो आपको क्या करना है, 3 और यहाँ पे ये 2 घात और ये आपके 3 घात यानी कि 3 की घात 5 और 3 की घात 5 कितना हो जाएगा, 243 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से आपको करना है। क्या करना है, इसमें आधार आपका एक जैसा है और मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, घातें आपकी जुड़ जाती हैं, यानी कि 5 की घात आपका 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी कि 5 की घात 7 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए कितना आ सकता है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 8 बटे 3 की घात 6 का मान बताइए दोस्तों। जी हाँ, 3 की घात 8 बटे 3 की घात 6 का मान बताइए। तो ये भी मैंने आपके लिए नियम लिखवाया था, तो अब आपको पता लग रहा होगा कि वो जो मैंने आपके लिए नियम कराए थे वो किस प्रकार से इनमें आते हैं, किस प्रकार से उन नियमों से आप प्रश्नों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो आप इस नियम के आधार पर कर सकते हैं कि जब भी कोई भी बटे में संख्या लिखी हो, मान लीजिए a की घात m बटे a की घात n लिखी हो, तो क्या हो जाता है, मैंने बताया था कि गुणा में आपकी घातें हमेशा जुड़ती हैं और भाग में, यानी कि भाग ही तो है दोस्तों, ये बटे में है यानी कि भाग है, तो भाग में हमेशा क्या होता है, तो घातें हमेशा घटती हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 की घात 8 माइनस 6 यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 3 की घात 2 यानी कि आंसर 9। ठीक है, एकदम से बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखना है 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3 है, तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल तरीके से आपको सिंपल कर देना है कि 2 की घात 5 माइनस 3, जी हाँ, 2 की घात 5 माइनस 3 हो जाएगा। कैसे हो जाए, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि एक नियम आपका कहता है कि आपका भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, अभी समान करणियों की बात कर रहे हैं ओनली। ठीक है, जी हाँ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट करके बताइए, यानी कि आपका 4 आंसर आएगा। सिंपल दोस्तों, ठीक है, जी हाँ, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 27 की घात 2 बटे 3 का मान बताइए। 27 की घात 2 बटे 3 का मान बताना है दोस्तों, क्या हो सकता है। तो ये भी मैंने आपके लिए एक नियम लिखवाया था, तो यहाँ पर आपके सभी नियम से यहाँ पर लग रहे हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, a की घात m की घात n अगर हो तो क्या होता था, मैंने आपको बताया था a की घात m इंटू n। सिंपल दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जिसके थ्रू आपको इसको काटना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी 3 की घात 3 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर आपका 2 बटे 3 पहले से ही है। ठीक है, तो आप इस 3 से इस 3 को काट ही सकते हैं, तो 3 की घात आपका क्या बचेगा, 3 की घात 2 बचेगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 9। जी हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ा मैनेज करिए आज के लिए। कल से आपका बिल्कुल विधिवत ढंग से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसमें काम नहीं कर रहा है। तो कल से आपका आई होप, मुझे लगता है बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 की घात 2 बटे 3 का मान बताइए। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही एक फॉर्मूला लगाना है जो यहाँ पर नियम मैंने आपके लिए बताया था, और आपको माइंड में यही रखना है कि आपको इसको 64 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको ये नीचे वाला है इसको फिनिश करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी कि 4 की घात 3 की घात 2 बटे 3, ये इससे इसको कर लो, 3 से 3 आपका कट जाएगा, यानी कि 4 की घात 2 आपका कितना हो जाएगा, 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बताएं। जी हाँ, इस क्वेश्चन को बताएंगे आप, ये तो मैंने आपके लिए करा चुका हूँ ये वाला। जी हाँ,
इस क्वेश्चन को बताएंगे कि यह आपका आप अभी तक आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो घातांक से थे, लेकिन अब आप करणी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है जी हाँ, ये आपको देखते हैं करणी में आपका 3 लगा हुआ है और 125 गुणे 343 ये आपका मान बताना है इसको। ठीक है जी हाँ, तो करणी के मैंने आपको कुछ नियम्स कराए थे और अगर आपको करणी के नियम याद होंगे तो आप इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी हाँ, तो आपको ब्रेक करना है उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 125 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 की घात 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7 को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 की घात 343 को हम 7 की घात 3 लिख सकते हैं। ये क्यूब होता है, 7 343 का क्यूब होता है। ठीक है जी हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आप ये आपका जो 3 लगा हुआ था इसको मैंने आपको नियम बताया था कि इस प्रकार से जब भी मल्टीप्लाई में लिखा है और उसके ऊपर करणी लगी है तो करणी को हम 1/, में लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि पहले नियम को बहुत अच्छे से इनको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको नियम नहीं पता होंगे तब तक आप ढूंढते रह जाएंगे कि सर ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ये सिंपल तरीका है कि 5 गुणे 7, अब इनकी घात क्या है, इनकी घात है 3 और इसकी भी घात है 1/3। तो हमने उसी तरीके से ब्रेक कर लिया कि हम इससे इसको फिनिश कर सकें। तो 5 गुणे 7 बचा आपका, तो 5 गुणे 7 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, जो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है जी हाँ, कमेंट करें। ये 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। करणी में आपका 3 है और 343 गुणे करणी 576। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। मुझे लगता है कि आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा होगा, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा सा मतलब मेंटेनेंस नहीं हो पाता ठीक से। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाते ना तब तक चीज़ें नहीं हो पाती। तो कल से हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। आज सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं चाहता हूँ किसी भी भाई बहन की बैक नहीं आना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आएगा सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, उसमें हम करणी घातांक के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको करेंगे। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चंस के लिए कराया था और आपको नियम सिखाया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।